नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस का आना तथा पूरे देश में इस आंकड़े का 1 लाख को पार कर जाना अत्यंत चिंताजनक है। प्रदेश में एक ही दिन में संक्रमित रोगियों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी के ये आंकड़े डरावने हैं और इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार और अधिक कड़े कदम उठा सकती है और सभी लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर केस कम नहीं हुए तो रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश भी सख्ती दिखाई देंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीएम ने सभी कर्मचारियों से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। जीएम आनंद प्रकाश ने रेलवे अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ाई जाए और साथ ही रेलवे के सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। पाली शहर की विभिन्न कपड़ा इकाइयों से पिछले महीनों लिए गए सैंपल में से 14 कपड़ा इकाइयों के सैंपल फेल हुए हैं और इस पर मंडल ने 14 इकाइयों पर 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है और मापदंडों में सुधार करने की चेतावनी दी है। 30 अप्रैल तक पेनल्टी जमा नहीं कराने पर इकाइयों को बंद भी कराया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रक मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी आर.के. बोड़ा ने बताया कि पिछले वर्ष शहर की सभी कपड़ा इकाइयों का सर्वे किया गया था और इसमें 52 इकाइयों में खामियां सामने आई थी। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड में निलंबित पूर्व कुलपति रामपाल सिंह मंगलवार को राजभवन में उपस्थिति देंगे। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने उसे लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के लिए तलब किया है। हालांकि बीती 17 मार्च की तरह इस बार भी उनका राजभवन में पहुंचना मुश्किल है। बीते वर्ष 7 सितंबर को दलाल रणजीत, कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल सिंह, रामपाल सिंह को एसीबी ने 2.20 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया था। रामपाल को 9 दिसंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। चैत्र में गर्मी के तेवर बने हुए हैं। मंगलवार सुबह से तीखी धूप और गर्माहट कायम है। सूरज ने तपना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान उछलकर 39.5 डिग्री पर पहुंच गया है। सुबह से ही तीखी धूप के चलते मौसम में गर्माहट हो गई है। लोग छायादार स्थानों पर बैठे नजर आए। गर्मी के चलते लोगों को पंखे और एसी चलाने पड़ रहे हैं। आसमान में छिटपुट बादल दिखे और कोई फर्क नहीं पड़ा है। हवा में गर्माहट महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा। सुबह की आर्द्रता 30 और शाम को 14% रही। राज्य के कॉलेज में प्रथम और द्वितीय वर्ष सहित स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की कक्षाएं नहीं लगेगी। केवल स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ही संस्थानों में बुलाया जाएगा। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पिछले साल लॉकडाउन के बाद जून 2020 में से 17 जनवरी 2021 तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाएं ठप थी। सरकार ने 18 जनवरी से स्नातक तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की ऑफलाइन कक्षाओं की शुरुआत की। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरवाने वाली फर्मों से जुड़ी शिकायतों की जांच शुरू हो गई है। कुलपति द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय कमेटी ने चर्चा की और जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर कुलाधिपति को दी जाएगी। विवि को सत्र 2020-21 की सालाना परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाने हैं और बीती 16 मार्च को निविदाएं मांगी गई। निविदा खुलने पर लखनऊ की फर्म को कामकाज सौंपा गया। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी में 9 दिनों के बाद सोमवार को रौनक लौटी। मंडी खुलने पर जिले से किसान भी अपनी उपज लेकर पहुंचे और इससे यहां काफी चहल पहल दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी में पहुंचे और इससे व्यापारियों, आड़तिये, हम्मालों, तुलावटियों, मजदूरों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अवकाश की घोषणा की गई थी। बांसवाड़ा शहर के डूंगरपुर उदयपुर लिंक रोड पर सरस बूथ को रविवार रात चोरों ने निशाना बनाया। सड़क से सटे इस बूथ का ताला तोड़कर भीतर रखा 5 किलो घी, बिस्किट, आइसक्रीम, चीज बटर, 1 कैरेट दूध, पानी की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पंखा, दही, गले में रखे 1500 रुपए चुरा ले गए। बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी बूथ के पास खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी फुटेज में सिर पर सामान रखकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सदियों पुराना रिश्ता है सारस और भरतपुर का। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान साइबेरियन क्रेन की वजह से ही मिली है। भरतपुर से इसका जुड़ाव 2 साल का नहीं बल्कि सदियों पुराना है और इसका प्रमाण है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर का बनाया चित्र। जहांगीरनामा पुस्तक के अनुसार उस्ताद मंसूर ने दरबारी चित्रों के अलावा पक्षियों के भी कई चित्र बनाए थे और इसमें खास तौर से साइबेरियन सारस का भी है। चोरी के मुकदमे में माल और मुलजिम पकड़ने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए जोहरहरा
थाने के हेड कांस्टेबल सोहनलाल के खिलाफ एसीबी ने सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इसमें बताया गया है कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता कैलाश अहीर को भी घूस लेने के आरोप में फंसाने की कोशिश की थी। रजत चौहान और स्वाति दूधवाल अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीत चुके हैं। रजत एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में और स्वाति वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तीरंदाजी में पदक जीत चुकी हैं। और एक जूनियर तीरंदाज कीर्ति शर्मा ने इन पर आरोप लगाए हैं कि ये कोचिंग और इक्विपमेंट के नाम पर पैसा लेते हैं। मानसरोवर निवासी कीर्ति ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट में इन पर ये आरोप लगाए और परेशान करने की शिकायत दी। पुलिस ने परिवाद दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लगाने के मामले में लंबित याचिका में राज्य सरकार के एजी ने सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। इसमें कहा कि कंप्यूटर शिक्षक कैडर के भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं और साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्या संबल योजना के तहत संविदा पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। इसके विरोध में प्रार्थी के अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी सरकार संविदा पर ही कंप्यूटर शिक्षकों को रखकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलवा रही थी। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स ने आदेशों की पालना के तहत जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच के लिए चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई है और इसके साथ ही बॉर्डर चेक पोस्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। कलेक्टर्स के सामने बड़ी चुनौती गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना करवाने की है। हाड़ौती संभाग के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यहां एफसीआई, राजफेड और अन्य एजेंसियां किसानों से 100% गेहूं खरीदेंगी और इसके लिए खरीद केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। खरीद के लिए नए केंद्र खोले जाएंगे। गेहूं खरीद की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी और इसके लिए नए टोकन भी जारी किए जाएंगे। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में गेहूं खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा के बाद इसकी जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।